नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है एग्री स्पाई मंडी भाव के हमारे YouTube चैनल में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, तुअर दाल की कीमतों में गिरावट जारी है और सरकार ने एमएसपी पर खरीद शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे किसानों को सही दाम मिल पाएगा या फिर बाजार में कीमतें और गिरेंगी। आइए जानते हैं तुअर बाजार की पूरी स्थिति। देश भर में तुअर दाल की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। दूसरी ओर सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर तुअर की खरीद शुरू कर दी है, जिसके बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही जानकारी दे चुके हैं। बीते 2 वर्षों में तुअर की पैदावार में कमी के कारण इसके दाम काफी ऊंचे बने हुए थे, लेकिन इस साल बेहतर उत्पादन के चलते बाजार में कीमतें कमजोर हो गई हैं। इसी बीच सरकारी एजेंसियां किसानों से एमएसपी पर तुअर की खरीद कर रही हैं, जिससे बाजार में नई हलचल देखी जा रही है। पिछले 2 सालों में तुअर की कीमतें एमएसपी से 35% अधिक रही थीं, जिससे सरकारी एजेंसियों ने इसकी खरीद रोक दी थी। लेकिन इस बार उत्पादन अच्छा हुआ है और इसी कारण एजेंसियों ने खरीद में तेजी दिखाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में 2024 से 25 खरीफ सीजन के तहत 24,000 टन से अधिक तुअर की खरीद की जा चुकी है। कृषि मंत्रालय ने कर्नाटक में तुअर की खरीद अवधि को 1 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है। आमतौर पर फसल कटाई के बाद 90 दिनों तक खरीदारी होती है, लेकिन सरकार ने इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं इस खरीफ सीजन में नेफेड और एनसीसीएफ द्वारा एमएसपी पर खरीद अप्रैल के अंत तक जारी रहेगी। जरूरत पड़ने पर इस अवधि को और बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। कृषि मंत्रालय ने इस सीजन में पीएसएस के तहत 1,32,000 टन तुअर खरीद की मंजूरी दी है। मंडी में तुअर की कीमतें एमएसपी से नीचे आ गई हैं। महाराष्ट्र के अकोला में शनिवार को तुअर की कीमतें 7,550 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी के मुकाबले विदर्भ लाल मारुति 7,700 से 7,750 रुपये, सफेद तुअर 7,600 से 7,650 रुपये और कर्नाटक पिंक नई कंडीशन 6 फरवरी 2014 7,750 से 7,800 रुपये प्रति क्विंटल के बीच दर्ज की गई। पिछले 2 वर्षों में तुअर की कीमतें 9,000 से 10,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गई थीं, लेकिन इस बार अच्छी फसल की वजह से दाम नीचे आ गए हैं। खुदरा बाजार में भी तुअर की कीमतें गिर रही हैं। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ के अनुसार तुअर फटका सॉटेक्स की कीमतें अब 10,600 से 11,600 रुपये और नॉन सॉटेक्स की कीमतें 10,400 से 11,400 रुपये हो गई हैं। वहीं सवा नंबर सॉटेक्स की कीमत 9,600 से 10,100 रुपये और नॉन सॉटेक्स की कीमत 9,400 से 9,900 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई है। यह दरें 1 महीने पहले के 13,000 रुपये प्रति क्विंटल के मुकाबले करीब 18% कम है। भारत में तुअर का उत्पादन हर साल करीब 3.51 मीट्रिक टन होता है, जो इस साल 3.41 मीट्रिक टन से थोड़ा अधिक बताया गया है। भारत तुअर के आयात पर भी निर्भर करता है और म्यांमार, मोजाम्बिक, मलावी और तंजानिया से करीब 1 मीट्रिक टन तुअर का आयात करता है। सरकार ने इस बार एमएसपी पर खरीद में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने, किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने इस वर्ष तुअर, उड़द और मसूर की 100% खरीद को मंजूरी दी है। पहले दलहन फसलों पर 25% खरीद सीमा थी, जिसे 2023 से 24 और 2024 से 25 सत्र के लिए हटा दिया गया है। चौहान का कहना है कि दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना सरकार की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य से प्रमुख तुअर उत्पादक राज्यों में खरीद अभियान को तेज किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एमएसपी पर सरकारी खरीद से किसानों को राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि मंडी में गिरते दाम उनकी चिंता बढ़ा सकते हैं। वहीं बाजार में तुअर की पर्याप्त उपलब्धता के चलते उपभोक्ताओं को दाल की कीमतों में राहत मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, तुअर दाल की कीमतों को लेकर आपकी क्या राय है? क्या सरकार की खरीद से बाजार में स्थिरता आएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं अगले अपडेट में।